आज हम बात करेंगे सबसे बड़ी समस्या के बारे में, जिसका नाम है गैस बनना। हर आदमी को या हर तीसरे बंदे को गैस की प्रॉब्लम, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होती है। तो इस वीडियो में आप हर चीज़ समझने वाले हैं। दोस्तों, गैस ब्लोटिंग क्या होती है, पहले ये समझ लीजिए। देखिए, एक सिंपल है, ये सिंपल ये समझो, गैस ब्लोटिंग का मतलब है पेट के अंदर गैस का जमा हो जाना, गैस का बाहर ना निकलना, जिस वजह से पेट क्या है, फूला हुआ रहता है, पेट टाइट, हैवी या अनकंफर्टेबल फील लगता है। कभी-कभी दर्द भी होता है। देखिए, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सोचो तुम्हारा पेट एक बैलून है जिसमें हवा नॉर्मल है, ठीक ओके, बट ज़्यादा हवा हो गई तो क्या वो ब्लोटिंग हो जाता है, पेट फूला-फूला रह जाता है। इंपॉर्टेंट बात ये है, एनआईएच इनसाइट ये कहती है कि कभी-कभी नॉर्मल गैस भी ज़्यादा अनकंफर्टेबल लगती है, क्योंकि गट जो है हमारा पेट है एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो जाता है। अब एनआईएच ब्लोटिंग ज़्यादातर डाइजेशन प्लस गैस हैंडलिंग का इशू होता है, सिर्फ ज़्यादा खाना नहीं होता। तो सब बोलते हैं ना, जाके ज़्यादा खा लिया है तो इसलिए गैस बन रही है, नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। देखिए, आपका पहले से ही या फिर तो डाइजेशन की प्रॉब्लम पहले से है, या गैस हैंडलिंग में गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, गैस ब्लोटिंग क्या होती है, सबसे पहले कि हमेशा वेट गेन नहीं होता, हमेशा ओवर ईटिंग नहीं होती है और सीरियस डिजीज भी नहीं होती है। देखिए, कुछ आप क्या कम कर सकते हैं, आप सिंपली पेट दिखता है फूला हुआ या सिर्फ अंदर से टाइट फील होता है, आपको ये मतलब कैसा फील होता है ये करना पड़ेगा। या ज़्यादा कब फील होता है, खाना खाने के बाद या शाम को, या कुछ स्पेसिफिक फूड खाने के बाद होता है, ये आपको सोचना पड़ेगा। फिर छोटे से एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, जैसे कि नोट नोट करो कि कब स्टार्ट हुआ है। फिर आप ये पता कर सकते हैं कि क्या खाया, क्या पिया, उससे पहले सही था या उसके बाद सही था, गैस पास या वॉशरूम के बाद रिलीफ मिला या नहीं मिला। ये बताता है कि गैस बन रही है या फँस रही है। इस चीज़ से आप ये पता लग जाते हैं अगर आप ये करते हो। दूसरा है गैस आती कहाँ से है? दोस्तों, गैस 2 मेन से सोर्सेज़ आती है, ये समझ लिया तो समझ लो प 50% प्रॉब्लम क्लियर हो गई आपकी। सबसे पहले है हवा निकलना। अब हवा कैसे निकलते हैं अब? देखो, हम जब डेली थोड़ी-थोड़ी एयर ले लेते हैं, जैसे कि जल्दी-जल्दी खाना खा रहे हैं तो हम एयर हमारे मुँह में जब बात कर रहे हैं तब जा रही है, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, सोडा जैसी चीज़ें खा रहे हैं तब हो रही है, च्युइंग गम खा रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं तो हमारे अंदर गैस जा ही रही है। नॉर्मल ये हवा बल्ब के थ्रू बाहर निकल जाती है, बट प्रॉब्लम क्या होती है, जब ये बल्ब बल्ब नहीं होती तो ये गैस ब्लोटिंग होने लग जाती है। एग्ज़ाम्पल, अगर तुम फास्ट ईटर हो, पेट खाते ही फूल जाता है, ये यूजुअली स्वेलो एयर होती है। ओके? दूसरा सोर्सेज़ क्या है? गट बैक्टीरिया। अब गट बैक्टीरिया कैसे बनाती है? थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग है। देखिए, हमारे पेट के अंदर ना करोड़ों, लाखों बैक्टीरिया होते हैं, जो कि हमारे हाथ में रहते हैं। फूड प्रॉब्लम, देखिए कुछ फूड जो है ना हमारे पेट में डाइजेस्ट नहीं हो पाते। तो उनको, जो हमारे पेट में बैक्टीरिया है, उनको डाइजेस्ट करते हैं, उनको जो है पचाते हैं हमारे बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया क्या है, फर्मेंटेशन करते हैं, फर्मेंटेशन जब करते हैं तो गैस निकलती है उसमें से। तो जब ये गैस बनती है तो समझ लो हमारे अंदर एक गैस आ जाती है। तो ये ऐसे आती है। देखिए, एनआईएच और एनआईडीडी के यूके यूएस गवर्नमेंट इंटेस्टाइन के अकॉर्डिंग ज़्यादातर गैस लार्ज इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया से काम से बनती है। एग्जाम्पल्स के रियल लाइफ के, दाल, छोले, राजमा खाया, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में फुली डाइजेस्ट नहीं होते, ये समझ लीजिए। तो ये आंत में, कोलन में जाके बैक्टीरिया पार्टी करते हैं, रिजल्ट क्या है, गैस और ब्लोटिंग हो जाते हैं। 2 सोर्सेज मैंने बताया आपको, हवा से और बैक्टीरिया से। अब देखिए, आप क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं कि तुम्हारा ब्लोटिंग ज़्यादा कब होता है? पहले आप ये ध्यान रखिए, खाते ही के 30 मिनट बाद, आधे घंटे बाद या आधे 1 घंटे बाद कब हुआ, आप ये याद रखिए। या 2 से 4 घंटे बाद कब हुआ ये? बर्फ से रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता है इससे? इससे पता चलता है कि गैस अपर की साइड में है या नीचे की साइड में, अगर आप ये करते हो तो। एक्सरसाइज क्या कर सकते हैं, आज या कल में एक मील के बाद 3 से 4 घंटे ऑब्जर्व करो, कब गैस स्टार्ट हुई, किस टाइप का रिलीफ मिला। बस ऑब्जर्व ऑब्जर्व करना है, चेंज कुछ नहीं करना अभी। ओके, अब ये समझ लीजिए कि गैस एंड ब्लोटिंग यूजुअल गैस वाली फूड्स कौन से हैं को जो कॉज करते हैं। देखिए, अब कुछ फूड की बात करते हैं। बिग आइडिया ये है कि कुछ फूड मुश्किल डाइजेस्ट होते हैं, ये पेट में पूरे ब्रेक नहीं होते हैं, बैक्टीरिया उनको फर्मेंट करते हैं, गैस बनाते हैं। कुछ ऐसे फूड है, जैसे फूड्स जैसे कि राजमा, दाल चावल, प्याज या लहसुन, ओके, व्हीट प्रोडक्ट, दूध हो गया, एप्पल हो गया, मैंगो हो गया, कैलीफ्लावर हो गया। ये सबको, देख, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि सबको सब फूड से गैस नहीं होती, ये इंडिविजुअल हो सकती है। किसी को दाल से गैस बन सकती है, किसी ने प्याज खा लिया उससे बन सकती है, किसी ने दूध पी लिया उससे, एप्पल खा लिया, मैंगो खा लिया, तो इंडिविजुअल सबके लिए अलग-अलग है। फर्स्ट कैटेगरी हो गई। सेकंड कैटेगरी के फूड दोस्तों आते हैं डाइट डेयरी प्रोडक्ट, लैक्टोज इश्यू कहते हैं। बॉडी कांट डाइजेस्ट लैक्टोज। कुछ बॉडी ऐसी होती है कि डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। रिजल्ट क्या मिलता है, गैस, ब्लोटिंग और कभी-कभी लूज मोशन भी हो जाते हैं। इसमें क्या मिलता है, देखिए, दूध के 1-2 घंटे बाद पेट खराब हो जाता है, ये हमें मिलता है। तो एनआईएच गवर्नमेंट सोर्सेज ये कहते हैं, लैक्टोज इंटॉलरेंस, गैस और ब्लोटिंग में मेजर रीजंस है वर्ल्ड वाइड में। थर्ड कैटेगरी में आते हैं दोस्तों कार्बोनेटेड और एयर फूड्स। कौन से आते हैं, जैसे कि आपने पेप्सी, कोका कोला, ये सब चीजें ना, ये डायरेक्टली गैस ऐड कर देते हैं, डाइजेशन का तो वेट भी नहीं करते हैं, समझ लीजिए। चौथे कैटेगरी में जो आते हैं, हमारे आते हैं शुगर, अल्कोहल, हिडन गैस, बैक्टीरिया फर्मेंट दीज, क्रिएटिंग गैस, जैसे कि शुगर फ्री च्युइंगम च्युइंगम खा रहे हैं, डाइट स्वीट खा रहे हैं, तो ये बैक्टीरिया को फुल गैस फैक्ट्री बना देते हैं, समझ लीजिए। अब क्या है, क्वेश्चंस क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। देखिए, क्या तुमने गैस ज़्यादा होती है, क्या तुम्हें गैस ज़्यादा होती है जब दाल, चावल
के बाद या रोटी सब्जी के बाद या दूध के बाद, चाय के बाद, ये आपको देखना पड़ेगा। या सेम फूड खाने से कभी-कभी गैस करती है या नहीं करती? अगर हाँ, इसका मतलब क्वांटिटी और कॉम्बिनेशंस भी मैटर करता है, ओके? फिर प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करते थे अगले 3 दिन सिर्फ ऑब्जर्व करो। अभी डाइट चेंज नहीं करनी, खाली ऑब्जर्व करना है आपको कि क्या खाने से आपको गैस बन रही है। नोट करो किस फूड के बाद ब्लोटिंग होती है, कितने दिन बाद, कितने घंटे बाद होती है, 1 घंटे बाद, 3 घंटे बाद। ये तुम्हारा पर्सनल ट्रिगर लिस्ट स्टार्ट करेगा और आप अपने अपने आप को पत सकते हो कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, ओके? फिर क्या काम करते हैं, अब अगले चलते हैं, स्लो डाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन का रोल क्या है समझ लीजिए। देखिए, समझिए कैसे गैस और ब्लोटिंग को बदलते हैं। सिंपल समझो, हाईवे ट्रैफिक है, ओके? ये हाईवे ट्रैफिक जा रहा है, फूड फूड गैस और फूड गैस। अगर तुम्हारा फूड टाइम पे आगे मूव नहीं करता, ओके, तो गैस ज़्यादा बनती है, गैस फंस जाती है, पेट टाइट और फूला हुआ फील होता है। ये तो सिंपल ही समझ लो दोस्तों। कॉन्स्टिपेशन फिर क्या है, सिग्नल ऑनेस्ट चेक करो। देखिए, आप क्या काम कर सकते हो, रोज वॉशरूम नहीं जाते, हार्ड स्टूल आता है, इनकम्प्लीट एम्प्टी फील होता है, गैस के साथ हैवीनेस होता है। अगर 1-2 दिन भी ट्रू है, कॉन्स्टिपेशन ब्लोटिंग का वर्सन्स कर रहा है समझ लीजिए। स्लो डाइजेशन क्यों होता है? देखिए, स्लो डाइजेशन इसलिए होता है, आप कम पानी पीते हो, फाइबर कम खाते हो, इम्बैलेंस हो जाता है, क्या स्टूल जमा रहता है, क्यों फिर से स्टूल जमा रहता है, गैस को एग्जिट नहीं मिल पाता, गैस बाहर नहीं निकल पाती ना, ये समझिए। तो प्रेशर बुल्ड होता है, गलत टाइप का गैस टाइमिंग का, फाइबर गैस बढ़ जाता है समझ लीजिए। कॉन्स्टिपेशन का डायरेक्ट कनेक्शन रहता है दोस्तों। क्यों रहता है? देखिए, कॉन्स्टिपेशन अगर किसी को, तो गैस फंस जाती है वहीं पर, वो जमा हो जाती है, तो वो नहीं निकल पाती, जिसकी वजह से पेट फूल जाता है, किसी को तो बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है। स्लो डाइजेशन क्यों होता है? क्योंकि हम पानी कम पी रहा है, मैंने आपको दोबारा बताया, पानी कम पी रहा है, फाइबर इम्बैलेंस रख रहा है, फिजिकल एक्टिविटी कम रहा है, लेट नाइट हैवी मील, और रात को बहुत ज़्यादा हैवी मील खा रहा है, फिर सो रहा है, सो जाते हैं तो गैस वहीं रहती है। स्ट्रेस ज़्यादा ले रहा है, तो उसकी वजह से भी हो जाता है दोस्तों। अब क्वेश्चंस आप कर सकते हैं कि तुम्हारा बबल टाइम मूवमेंट कैसा है, डेली अल्टरनेट डे कैसा है, कभी स्किप होता है, कभी स्किप होता है या नहीं, ये देख सकते हैं। गैस के साथ रिलीफ, वॉशरूम के बाद रिलीफ मिलता है आपको या नहीं मिलता है, ये आपको देखना पड़ेगा, नोट डाउन करना पड़ेगा। एक्सरसाइज क्या कर सकते हैं, सुबह उठने के बाद 1-2 गिलास नॉर्मल पानी पीना है आपको, 5 से 10 मिनट लाइट वॉक करनी है आपको, स्ट्रेच करना है, ऑब्जर्व करना है गैस कम होती है या नहीं, बबल मूवमेंट बेटर होता है या नहीं। हाँ, नो फोर्स से सिर्फ ऑब्जर्व करना है, अभी आपको कुछ नहीं करना, आपको समझना है एक्चुअल में प्रॉब्लम्स क्या है आपके गैस की, ओके? फिर है स्ट्रेस और गट ब्रेन कनेक्शन। समझिए कि कैसे दिमाग का स्ट्रेस पेट और गैस ब्लोटिंग को बढ़ाता है दोस्तों। क्यों बढ़ाता है? देखिए, सिंपल समझ लीजिए, तुम्हारा, हाँ, तुम्हारा दिमाग का पेट डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, इस कनेक्शंस को बोलते हैं गट ब्रेन एक्सिस। अब आपने सुना होगा कि अगर पेट खराब है, अगर हम आपको स्ट्रेस टेंशन में अगर आप हो, तो आपको पेट खराब हो जाएगा, तो कनेक्शन रहता है दोस्तों। कॉमन साइन स्ट्रेस रहते हैं, सुबह पेट ठीक, शाम को गैस, एग्जाम ऑफिस प्रेशर में ज़्यादा ब्लोटिंग हो जाती है, रिपोर्ट नॉर्मल फिर भी सिम्टम्स आ जाते हैं, गैस पास हो जाती है, फिर रिलीफ कम होता है, मतलब गैस नॉर्मल है, फीलिंग ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है समझ लीजिए। स्ट्रेस गैस क्यों बनाता है, क्यों बनाता है? देखिए, डाइजेशन स्लो हो जाता है सबसे पहली बात तो, गट मसल्स टाइट टाइट हो जाते हैं, नॉर्मल गैस भी ज़्यादा पेनफुल लगती है। इसको बोलते हैं विसरल हाइपर सेंसिटिविटी, मतलब पेट ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। जो गवर्नमेंट है उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेस आईबीएस और ब्लोटिंग के सिम्टम्स को डायरेक्ट डायरेक्ट वर्सन कर देता है और खराब कर देता है। अब आपको क्या करना है, आपको देखिए, इम्पोर्टेंट क्लियरली है कि ये सिर्फ दिमाग का वहम नहीं है, रियल फिजिकल सिम्टम बस ट्रिगर ब्रेन से होता है, ओके? तो आपको क्वेश्चन करने हैं, क्या तुम नोटिस करते हो स्ट्रेस के दिन ज़्यादा ब्लोटिंग, रिलैक्स कम, ऐसा कुछ होता है? ये क्या गैस के साथ एंजाइटी टेंशन भी होती है, ये समझ लीजिए। मिनी थॉट एक्सपेरिमेंट क्या कर सकते हैं, अगले टाइम जब ब्लोटिंग हो, 2 मिनट स्लो ब्रीथिंग, पेट पे हाथ रख कर रिलैक्स करना है आपको, ऑब्जर्व करना है आपके दर्द तो नहीं हो रहा है, टाइटनेस कम होती है या नहीं, आराम है, गट ब्रेन मतलब रोल कन्फर्म है इसका। इनका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन एक्चुअली में है क्या? तो हम इसको 4 पार्ट में तोड़ते हैं। खाने का तरीका क्या है? फूड एडजस्टमेंट कैसे करना है? लाइफस्टाइल हैबिट और मेडिसिन सप्लीमेंट, ओके? सबसे ज़्यादा इन्हीं से प्रॉब्लम सही हो सकती है, ओके? तो सबसे पहले खाने का तरीका आपको सही कैसे करना है? देखिए, क्या करना होगा, धीरे-धीरे खाना होगा, बात कम करना होगा, ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा फूड पे। स्मॉल पोर्शन भी आप खा सकते हो, कोई वो नहीं है। फिक्स टाइमिंग रखनी होगी जिस टाइम पर आप खाते हो। अवॉइड क्या करना है? जल्दी-जल्दी नहीं खाना है। हाँ, खाते टाइम फ़ोन यूज़ मत करना है आपको, क्योंकि फोकस करना है अपने फूड पर। और लेट नाइट हैवी मील्स आपको नहीं करना। ये स्वेलो एयर को 30 से 40% कम करता है अगर आप ये नहीं करते हो। दूसरा है फूड एडजस्टमेंट। फूड एडजस्टमेंट क्या है? नो एक्स्ट्रा डाइट। टेम्परेरी गैस फ्रेंडली फूड, जैसे कि राइस है, ओट्स है, कर्ड है, बनाना है, लौकी, तोरी, पम्पकिन, ये खा सकते हो। टेम्परेरी लिमिट ये है कि राजमा, छोले, चना, ऑनियन, गार्लिक, कैबेज, कैलीफ्लावर, मिर्च आप खा सकते हो, ओके? टेम्परेरी लिमिट इसको आप रख सकते हो, टेम्परेरी लिमिट। पॉइंट ये है, एलिमिनेट नहीं, टेस्ट करना है बस आपको, जस्ट। लाइफस्टाइल हैबिट क्या है? रोज 15 से 20 मिनट वॉक करनी है, सुबह पानी पीना है, स्ट्रेस पोस्चर पे रहना है, लाइट स्ट्रेचिंग वगैरह आप कर सकते हो, ओके? मेडिसिन एंड सप्लीमेंट कब जरूरी है? जनरली डॉक्टर से पूछना बेस्ट। सिमिति कौन गैस बबल तोड़ता है, प्रोबायोटिक है, गट बैलेंस आप रख सकते हैं, सबसे ज्यादा है गैड, जो डाइजेस्टिव फ्रूट्स होते हैं, टेबलेट आती वगैरह, वो डॉक्टर प्रोवाइड करते हैं। और जो गैस
आपने इनो वगैरह और इनो हो गया और हिमालय के काफ़ी प्रोडक्ट आ गए और मार्केट में काफ़ी प्रोडक्ट है जो इस चीज़ में सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाती है समझ लीजिए। अगर आप वो तो खा ही रहे हो बट आप अगर समझोगे एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, क्यों होता है, क्या कहती मेडिसिन्स के आप जो दूसरी मेडिसिन्स खा रहे हो उसके थ्रू तो नहीं हो रहा है। तो आप अगर इनको समझोगे तो आप इसको प्रॉब्लम 90% दोस्तों मैं बता रहा हूँ 90% आप सही कर सकते हो। तो मिनी रिकैप ये है कि गैस ब्लोटिंग कंट्रोल होती है जब गैस कम बने, गैस फँसे नहीं, गट रिलैक्स रहे। दोस्तों रेड फ्लैग कब गैस नॉर्मल नहीं होती है। नॉर्मली गैस ब्लोटिंग खाना खाने के बाद आती है, गैस पास वॉशरूम से थोड़ा रिलीफ मिलता है, लाइफस्टाइल जैसे इंप्रूव होता है, ये नॉर्मल गैस ब्लोटिंग है। रेड फ्लैग क्या है, इग्नोर नहीं करना होता है, कम नहीं करना होता है, जैसे अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, आपका वेट लॉस बहुत कम हो गया, स्टूल के साथ ब्लड आ रहा है और दर्द ज़्यादा रहता, नाइट टाइम सिम्टम, नींद से उठा दे ऐसा सिम्टम्स आना आ रहा है, वॉमिटिंग हो रही है आपको, ओके, बॉवल हैबिट भी चेंजेस हो रही हैं आपकी, ब्लोटिंग डेली हो और मंथ से चल रही है, ये गैस ज़्यादा मेडिकल एवोल्यूशन का सिग्नल होती है। फाइनल इंटीग्रेट चैलेंज ये है, तुम्हें रोज शाम को गैस ब्लोटिंग होती है या सुबह पेट मोस्टली फाइन, लंच के बाद ब्लोटिंग स्टार्ट, रात तक टाइट, स्ट्रेसफुल पर कभी कॉन्स्टिपेशन भी। तुम्हारा टास्क है एक्सप्लेन करो शॉर्ट में गैस गैस के पॉसिबल कॉजेस, कम से कम 3 कॉजेस लिखो, कौन सी हैबिट इसको वॉच कर रही होगी ये भी लिखो, 3 प्रैक्टिकल चेंजेस जो तुम कल से स्टार्ट करने वाले हो। परफेक्ट आंसर नहीं, बस लॉजिक आपको लगाना है कि एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है, तो आप ये कर सकते हो। तो देखिए तुमने अब अभी अभी क्या तुमने क्या सीखा गैस ब्लोटिंग के बारे में जो पहले नहीं पता था, आप ये बता सकते हो। तुम कौन सा एक चेंज सबसे पहले अप्लाई करने वाले हो? अगर एक सेंटेंस में बोलना हो मेरी गैस ब्लोटिंग में मेन रीज़न क्या हो सकता है, तो आप क्या लिखने वाले हो दोस्तों? अभी तक जो मैंने आपको बताया ना, अगर आपने इसको कर लिया, तो ये समझ लो आपकी जो गैस और ब्लोटिंग की प्रॉब्लम है, वो 90% आपकी सही हो जाएगी। अगर आप ये जान लेते हो, तो आप अपने डॉक्टर से सही क्वेश्चन कर सकते हो, अपनी और अपनी हेल्थ का खुद ही इलाज बोल सकते हैं या फिर खुद ही क्योर कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए